लव मेरा शादी हुआ था मंदिर में शादी किए थे लोग। उसके बाद से वो मुझे लेके चला गया बेंगलोर। थी उतना ही मेरे साथ अत्याचार करता था, लोगों से पैसा लेकर मेरे साथ गलत काम कराता था, होटल में भेजता था। बगल में एक आंटी रहती थी, वही मुझे बताई कि रेड लाइट में मुझे बेच दिया गया है। वही मुझे बताई सौदा के बारे में। एकदम मेरे पीछे पीछे काम करता था। जब मुझे पता चला तो मैं भागने की कोशिश की। वहाँ लव मेरे शादी की थी मंदिर से और मुझे छोड़ कर यहाँ चला गया है। कब शादी की थी? 2 साल पहले। क्या हुआ, पूरा बात बताओ। पूरा बात यह है कि मैं उससे प्यार करती थी 4 साल से और उससे मैं लव मैरिज की हूँ और मंदिर में शादी मैंने किया है। और उसके बाद से हम लोग बेंगलोर चले गए हैं। अब बेंगलोर में वहाँ पे रहती थी 2 महीना, फिर यहाँ दिल्ली में आए। दिल्ली में रहती थी और मेरा पति मुझसे बहुत अत्याचार करता था। लोग को बुला कर लेकर आता जब था, तू गलत बाहर काम थी तो मेरे क्या साथ करता अत्याचार था। था? जिस्म का। उसके बाद पहले कहाँ? कौन सा गलत काम करता पहले था? बेंगलोर गए थे हम शादी के बाद। उसके बाद बेंगलोर कैसे क्या रहते किया थे होगा? कहाँ गई थी उसके 2-3 बाद? महीना से। 2-3 महीने से रहते थे और लोगों को बुलाता था और घर पे दारू पीता था और मेरे से अत्याचार करता था और गलत मेरे साथ करता था वो। पति है ना तुम्हारा? जी। पति कैसे गलत कर सकता है? जी मुझसे किए हैं तभी तो बोल रही हूँ। यार बोल सकते हैं। पूरा बात बताओ, पूरा कहानी। मेरा शादी हुआ था मंदिर में शादी किए थे लोग। उसके बाद से वो मुझे लेके चला गया बेंगलोर और बेंगलोर में हम लोग रहते थे और मेरे साथ बहुत अत्याचार करता था, लोगों को बुलाकर दारू पीता था, मेरे साथ गलत अत्याचार करता था, लोगों के साथ में मिलकर गलत व्यवहार करता था मेरे साथ। और उसके बाद से हम लोग दिल्ली आए। जब मैं पुलिस स्टेशन जाने की चाहिए तो वो मुझे बुला कर लेकर आया यहाँ पर दिल्ली। और दिल्ली से मुझे दिल्ली में भी ऐसे ही मेरे साथ अत्याचार करता था, बहुत दिन से करते आ रहा है और मैं सहती रही और मेरे साथ जितना मैं सहती थी उतना ही मेरे साथ अत्याचार करता था, लोगों से पैसा लेकर मेरे साथ गलत काम कराता था, होटल में भेजता था, बहुत गलत काम करता था, अत्याचार करता था मेरे साथ बहुत ज़्यादा। अभी मुझे यहाँ पे छोड़कर पता नहीं क्या करूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा है। 4 लोग मेरे साथ रहते थे वहाँ पे, गलत काम करते थे जिस्म का। जिस्म का काम करते थे 4 लोग एक साथ में मिलकर। हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस के पास नहीं गए? पुलिस के पास में गए थे तो पुलिस के जाने से पहले ही वो मुझे यहाँ दिल्ली लेकर चला आया। पुलिस के पास मैंने जाने का चाहा तो उसको पता चला, वो मुझे दिल्ली लेके चला आया और दिल्ली आके भी ऐसे ही अत्याचार करता था मेरे साथ, जिस्म का करता था, लोगों से पैसा लेकर। कहाँ घर? घर मेरा मोतिहारी जिला है और मैं अभी 2 महीना के प्रेग्नेंट हूँ, उसकी बच्चे की माँ बनने वाली हो। मैंने ये बात बताया तो मुझे भी छोड़ दिया। दिल्ली में भी मेरे साथ ऐसे ही करता था, जिस्म का बेचता था, सौदा करता था मेरा। 4 5 लोग आते थे, दारू पीते थे, अब पीकर मेरे साथ गलत हरकत करते थे जिस्म का। मैं वहाँ से मुझे यहाँ ले आकर छोड़ कर पता नहीं कहाँ चला गया और मैं बहुत अत्याचार से हूँ। जब मैं पुलिस को बताने जा रही थी तो मुझे हर जगह से भगा देता था, मारता था बहुत ज़्यादा मुझे। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत मारता था, बहुत अत्याचार करता था और मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और विश्वास नहीं कर रहा है। मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। और वो बोल रहा है कि मेरा बच्चा है ही नहीं, मेरा बच्चा नहीं है वो। कैसे कैसे करूँ, क्या करूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बहुत मैं दुख हूँ, बहुत 2-3 दिन से मैं खाना वाना नहीं खाई हूँ, ऐसे मैं भटक रही हूँ। ससुराल में गई थी तो ससुराल के लोग भी मुझे इनकार कर रहे, बोल रहे कि तुम ऐसे चली जाओ। जब अपने मायके गए तो मायके के लोग भी मुझे नहीं अपना रहे, सब कोई मुझे भगा रहे, कोई नहीं रख रहा अपने पास। मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। पुलिस के पास अब जाऊँगी मैं, अब यही एक है रास्ता। मेरे बच्चे के साथ मैं आत्महत्या कर लूँगी। मैं पुलिस के पास जा रही हूँ तो पुलिस मुझे रंडी बोल रहा है, गाली दे रहा है, बोल रहा है कि भागो यहाँ से तुम। मैं क्या करूँ, मैं अपने बच्चे के साथ आत्महत्या कर लूँगी। मैं इस दुनिया में जी कर भी क्या करूँगी, कोई नहीं है मेरे सहारे के लिए, सब मुझे ठुकरा रहे।
2 महीने का बच्चा पेट में है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं? कोई नहीं मुझे अपना रहा है, ससुराल के लोग ना अपना रहे हैं, ना मायके के लोग अपना रहे हैं। पति छोड़ के मुझे क्या कर रहा है, याशी कर रहा है, सिर्फ याशी कर रहा है मेरे साथ। 4-4 5-5 लोग को बुला कर लेकर आता था, गलत हरकत करता था, जिस्म का सौदा करता था। मैं क्या करूँ, मेरा क्या गलती है? और दिन में लेके आता था कि रात में? रात में दिन में दोनों बेर, दोनों टाइम। और तुमको कैसे मालूम होता था कि पैसा का सौदा कर रहा है वो? वो एकदम मेरे पीछे पीछे काम करता था। जब मुझे पता चला तो मैं भागने की कोशिश की वहाँ से। मुझे वो बोला था कि मैं तुमको ऐसे ही करूँगी। यहाँ पे जब शादी किया तो क्या बोल के शादी किया था? वो बोला था कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में एकदम खुशहाल रखूँगा, जीवन भर साथ दूँगा। उम्र कितनी है तुम्हारी? तो कैसे पता चला कि तुमको रेड लाइट में बेच दिया गया है? बगल में एक आंटी रहती थी, वही मुझे बताई कि रेड लाइट में मुझे बेच दिया गया है। वही मुझे बताई सौदा के बारे में। कितना पैसा में सौदा हुआ? 2 लाख में। और यहाँ से घर के से क्या बोल के लेके गया था? कि जीवन भर साथ रखेंगे और अच्छे से प्यार करेंगे, साथ ज़िंदगी निभाएंगे। जन्म जन्म के साथ का वादा किया था। तो जन्म जन्म का जब साथ का वादा किया था तो तुमको पहले समझ में तुम प्यार के चक्कर में क्यों भागी थी उसके साथ? मैं प्यार में अंधी थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तुम इतनी कम उम्र में 18-20 साल का तुम्हारा उम्र है, अभी तुमको समझ में आ रहा है। जब छोड़ने के बाद 2 महीने तक तुम प्रेग्नेंट हो तब तुमको समझ में आ रहा है कि प्यार सब इसके का बुखार उतर गया है तुम्हारा। क्या करूँ सर, प्यार में ऐसा ही होता है, कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। अब जब समझ में आ रहा है? धोखा मिलता है तो पता चलता है।